महाराज उत्तानपाद को आज रात्रि मैया सुनीति के यहाँ पर व्यतीत करनी पड़ी। वहीं सुंदर पर्णकुटी में रहे भगवान की इच्छा से और इच्छा मात्र से। कहते हैं कि आज ही के दिन कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज गर्भस्थ हो गए। मैया सुनीति के साथ में महाराज धर्म परायण हुए और समय आने पर एक सुंदर लाला को जन्म दिया जिसका नाम हुआ ध्रुव। बुद्धिमानी का जो निर्णय होगा वो अटल होगा। ध्रुव का अर्थ ही अटल है, वो कभी ना मिटने वाला होगा। और इधर भगवत कृपा से सुरुचि को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम हुआ उत्तम। उसके लिए तो सब अच्छा ही चाहिए ना। तो देखो देखने में कितना बढ़िया लगता है, बोले उत्तम, अति उत्तम। हाँ, जितना देखने में, सुनने में, कहने में अच्छा लगता है, लेकिन अर्थ बिल्कुल गड़बड़ है। क्या बोले? उत माने प्रकाश, तम माने अंधकार। जो प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाए वो उत्तम। तो ये थोड़ा गड़बड़ है। कहते हैं इधर सुरुचि को जो बेटा हुआ उसका नाम हुआ उत्तम, और जो सुनीति का बेटा हुआ उसका नाम हुआ ध्रुव। कहते हैं जो उत्तम था वो राजमहलों में राजसीय ठाट के साथ में रहता था, और ध्रुव जी महाराज मैया के साथ में पर्णकुटी में रहते थे, खूब भगवान का भजन करते थे। एक दिन छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही खेल रहे थे। ध्रुव जी महाराज गए और जाकर के कहते हैं उन्हीं बच्चों के मध्य में, मैं अपने पिता की सौगंध खा करके कहता हूं। मैया ने अभी तक ये नाम नहीं बताया। पता है क्यों? इसलिए नहीं बताया, ऐसा ना हो ये जिद्द करे और कहीं महाराज श्री के पास जाने की जिद्द करेगा तो मैं इसको नहीं ले जा सकता। कहते हैं जैसे ही इतनी बात कही तो ध्रुव जी आज लौट आए और आकर के मैया से पूछते हैं, मैया मेरे पिता का क्या नाम? मैया प्रसन्न हो गई। मैया कहती हैं अच्छा आज काय को पिता का नाम पूछे? नहीं नहीं मैया मेरे पिता का क्या नाम है मुझे बताओ ना। मैया सुनीति कहती है तेरे पिता का नाम है परम पिता जगदीश्वर। इतना समझा दिया और बच्चा भी अब वो 2.5 वर्ष का खेलता हुआ गया और फिर खेलते हुए कहता मैं परम पिता जगदीश्वर की सौगंध खा करके कहता हूं मैंने ऐसा कार्य नहीं किया। बच्चे फिर हंसे, लाला अरे जिन पिता को तू नाम कह रहे हो ना वो तो सबके पिता हैं, वही हमारे पिता हैं, वो हमारे पिता के भी पिता हैं, फिर उनके भी बाबा हैं, उनके भी पिता हैं, ये तो सबके जगत पिता हैं। तेरे पिता का क्या नाम है? ध्रुव जी महाराज फिर लौट करके और मैया से कहते हैं अब तो आप हमसे झूठ बोलवे सिखावो। पहले तो कहते हो कभी झूठ मत बोलो, नहीं है सत्य संपादक पुंजा, और अब आप कह रही हो कि आप हमसे झूठ बोल, अब हम भी झूठ बोला करेंगे। मैया ने सोचा कि मुझे बताना तो पड़ेगा ही। गोद में बिठाया, ना लाला झूठ कबू ना है बोले, तेरे पिता को नाम है महाराज उत्तानपाद। ये जो यहाँ के राजा है ना इनका तू बेटा है। मैया सच्ची बोले? बोले हाँ। कहते हैं कि इतनी बात ध्रुव जी महाराज ने सुनी और मन में हर्ष हुआ, खेलते खेलते गए और राजमहलों में प्रवेश कर गए। किसी का सामर्थ्य नहीं था कि प्रवेश करने के समय कोई रोक देता। क्यों? सब जानते थे कि ये सुनीति मैया का बेटा। जैसे ही राजमहलों में पहुंचे तो ध्रुव जी महाराज ने उस समय जो दृश्य देखा अद्भुत था। भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं, कहते हैं राजन एकदा सुरुचे पुत्रम मंगरारोप्य लालयन् उत्तमं नाररुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। उस समय महाराज उत्तानपाद उत्तम को गोद में बिठा करके उसको लाड कर रहे थे, खिला रहे थे। और ध्रुव जी महाराज को देखा तो महाराज उत्तानपाद पूछते बोले ये कौन है? तो मंत्रियों ने बताया महाराज ये आपका बेटा है, भैया सुनीति का बेटा। कहते हैं कि उसी समय उस बेटे को ऐसे उत्तम को ऐसे कर दिया और जा करके ध्रुव जी महाराज को अंक में ले लिया और लालन करने लगे, लाड लाने लगे। और कहते हैं इस दृश्य को जब सुरुचि ने देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा। सुरुचि आई और ध्रुव जी महाराज को ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ करके ऐसे पटक दिया। ध्रुव जी महाराज जरूर जिनकी अवस्था मात्र 2.5 से 3 वर्ष की है, लेकिन थोड़ा सा बुरा लगा। हाथ जोड़ करके कहते हैं मैया आप हमें क्यों पिताजी की गोद में जाने से रोकती हैं?
क्यों? जो होनहार बालक होते हैं उनकी अद्भुत कांति होती है। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ कर कहते, मैया आप हमें पिताजी की गोद में जाने से क्यों रोकती हैं? सुरुचि कहती है, यदि इस पिता की गोद में बैठना है ना तो जाओ ध्रुव, भगवान की तपस्या करो, और तपस्या करने के बाद जब परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो उस परमात्मा से वरदान मांगना कि वो तुझे मेरे गर्भ से जन्म दे, और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी महाराज जी जी मैया, और इतना कह करके वापस लौट आए, और जब पूरी घटना आकर के सुनीति को बताया तो सुनीति को रंच मात्र भी क्लेश नहीं हुआ। ये है सुनीति। बोले मैं गया, मैं पिता की गोद में बैठा, मैया आई, उन्होंने मुझे हटाकर मुझसे ये कहा है। क्या कहा है? बोले मैया ने कहा जाओ भगवान की तपस्या करो, और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तुमसे वरदान मांगना कि वो तुझे मेरे गर्भ से जन्म दे, जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस पर बैठने का अधिकारी होगा। इस बात को जैसे ही सुना सुनीति मैया ने कहा कि हाँ लाला, बिल्कुल तेरी मैया ने ठीक कहा, तू जाएगा वन में, भगवान की तपस्या करेगा, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे ना तो भगवान से वरदान में तुझे ये नहीं मांगना है कि तुझे मैया के गर्भ से जन्म देना, तुझे इस पिता की गोद में नहीं बैठना, तुझे तो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना है। ये बात मेरी याद रखना। ध्रुव जी महाराज कहते हैं हाँ मैया, मैं बन जाऊंगा, मैं तपस्या करूंगा। कहते हैं ऐसा दृढ़ निश्चय किया, और ध्रुव जी महाराज की आज अवस्था कोई ज्यादा नहीं, अभी 4.5 वर्ष के ही हैं। आज कहते हैं मन में ऐसा संकल्प लिया, ऐसी प्रतिज्ञा की, और आज वन की ओर चल पड़े। वन में जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। कहते हैं नारद जी ने देखा कि अरे इतना छोटा सा बालक भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा है, तो मार्ग में ही नारद जी महाराज मिल गए, और नारद जी महाराज ने जैसे ही उस बालक को देखा तो बालक ने जब नारद जी महाराज को देखा तो प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया वैसे ही नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। नारद जी महाराज कहते हैं पहली सीढ़ी बड़ी मजबूत है भाई। हाँ, यही तो बच्चों के अंदर माता संस्कार देती है कि संत महात्मा है, आपके पिता हैं, आपके पितामह, इनको प्रणाम करो। कहते हैं जैसे ही प्रणाम किया नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी महाराज कहते हैं भाई पहली सीढ़ी तो बहुत मजबूत है। बोले लाला कहां जा रहे हो तुम? बोले मैं वन जा रहा हूं और भगवान की तपस्या करके परमात्मा को प्रसन्न करूंगा। क्यों वन जा रहे हो? भगवान को प्राप्त करने के लिए। बोले हाँ, धन्य है जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वो धन्य है मैया जिसने ऐसे लाला को जन्म दिया है कि जिसकी प्रीति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। लाला वन जा रहे हो और पता है वहां पर बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं। बोले हाँ। अच्छा ये बताओ तुम भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि 1 2 3 4 बार करते हैं। और मैया कभी कभी जिद करती, अपनी गोद में बिठा के खिलाती तो 5 बार कर लेते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं वहां जा रहे हो और वहां कैसे भोजन करोगे? वहां कौन तुमको भोजन करवावेगा? ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि बाबा मेरी मैया कहती है जिस परमात्मा ने मेरी गर्भ में रक्षा की वही परमात्मा मेरी वन में रक्षा करेगा। आपने कहा कि वहां बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं। अरे रहते होंगे, आप विचार करो, मैं जब मैं गर्भ में था तो मुझे कौन भोजन करवाता था? जिस परमात्मा ने मेरी गर्भ में रक्षा की थी वही मेरी रक्षा वन में करेगा।
क्यों? सारक्षिता रक्षतियो ही गर्भे, जिस परमात्मा ने मेरी रक्षा गर्भ में की थी, वही परमात्मा मेरी रक्षा वन में करेगा। और आप कहते हैं कि भोजन कौन करवावेगा? तो सुनिए प्रभु, जब मेरे दांत नहीं थे ना, तो परमात्मा ने मुझे दूध दिया था। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए कुछ और भी देगा। तो जिस परमात्मा ने मेरी गर्भ में रक्षा की थी, जिस परमात्मा ने जब मेरे दांत नहीं थे तो मुझको पेट भरने के लिए दूध दिया, तो वही परमात्मा मेरी रक्षा करेगा। जैसे इतनी बात को सुना, नारद जी कहते हैं, भाई तुम तो धन्य हो बेटा, तुमको भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। मन ही मन सोचते हैं, बेटा जिस वन में जा रहे हो ना, बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं, वहां सिंह भी रहता है, और ऐसा ना हो वहां तुम जाओ और कहीं किसी सिंह तुमको अपना नाश्ता बना ले, क्या करोगे? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु मेरी मैया कहती है कि संपूर्ण चराचर जगत में वो परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है, और यदि मैं उस सिंह का नाश्ता बन जाऊंगा ना, क्योंकि जो परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान है, वही परमात्मा उस सिंह के हृदय में विराजमान है। अरे ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उस सिंह का, उस परमात्मा का नाश्ता बन जाऊंगा। हाँ, मेरी मैया कहती है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हाँ, अरे ये तो उस परमात्मा की कृपा है कि मैं उसका नाश्ता बन जाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा। कहते हैं प्रसन्न हो गए। नारद जी महाराज कहते हैं, बेटा तुम्हें परमात्मा को मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, तुझे परमात्मा अवश्य प्राप्त होगा, जाओ मेरा आशीर्वाद। जैसे ही नारद जी की परिक्रमा की, नारद जी कहते हैं, बेटा किस मंत्र का जाप करोगे जा करके? पहले मंत्र तो ले लो। बोले आप दे देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। नारद जी महाराज ने कहते हैं कि कान में मंत्र फूंक दिया, द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान कर दिया। मैंने कहा था कि परमात्मा की प्राप्ति और उत्तम शिक्षा तभी हमको प्राप्त होगी जब हमें पहले दीक्षा प्राप्त हो। इसलिए हमारे जीवन में दीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण, और ये भी सत्य है, जिस व्यक्ति को नारद जी मिले उसको परमात्मा अवश्य मिला। और आज की श्रृंखला में बता दें, जिसको संत भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है, जिनके घर में संतों की कृपा है, उन्हें परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। नारद जी महाराज ने मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। देखते देखते